वॉल्यूम मतलब आयतन। अगर हमारे पास में कोई त्रिविमीय यानी कि 3D आकृति दी हुई है तो इसका आयतन क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सूत्र को रटना होगा, फार्मूला रटना होगा। फार्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया तो आप चाहे किसी भी प्रकार की त्रिविमीय आकृति हो, चाहे इस प्रकार की त्रिविमीय आकृति हो, आप इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। और वो कैसे ज्ञात करेंगे इस बात को आप यहाँ पर समझेंगे। हमारे पास में एक बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन। क्या मतलब हुआ इसका, जिस प्रकार से ये वाला पृष्ठ दिखाई दे रहा हमें और उसी प्रकार से वही का वही पृष्ठ नीचे की ओर गया हुआ है, तो इसके आयतन का सूत्र क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि केवल इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आपको मालूम है कि ये क्या वृत्ताकार है और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो बात याद रख सकते ना। और इसकी ऊंचाई कितनी है, यह ऊंचाई है। तो आपको केवल और केवल इस क्षेत्रफल में इसकी ऊंचाई का गुणा कर देना है, तो इसका सूत्र बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। हमारा कहने का मतलब यह है कि कोई भी त्रिविमीय आकृति है तो उसका आयतन ज्ञात करने का तरीका यह है कि आपको क्या करना है, उसकी ये जो काट है, इस काट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी जितनी भी ऊंचाई रहेगी उसका गुना कर देना है, तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला, आयतन का फार्मूला बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। अब जैसा ये वाला पृष्ठ है वैसा का वैसा तो नीचे गया हुआ है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो आयताकार है, तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो फिर इसका आयतन क्या होगा, तो इसकी ऊंचाई का हम यहाँ पर गुना कर देंगे, ऊंचाई का गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा घनाभ का आयतन। आप इसी प्रकार से किसी भी आकृति का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरे पास में एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म के आयतन का सूत्र ज्ञात करना है हमें, तो हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और यही वाला तो त्रिभुज ऐसा गहराई में गया है ना, तो मान लिया जाए कि इसकी ये क्या लंबाई है, तो इस क्षेत्रफल में अगर हम इसकी लंबाई का गुना कर दे तो इसका आयतन बन जाएगा। तो क्या आपको सूत्र को रटने की आवश्यकता है, बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, आपके पास में ये भी एक षटकोणीय प्रिज्म है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसा इसका शीर्ष है वैसा का वैसा नीचे की ओर गया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसकी ऊंचाई से गुना कर देना है, तो इसका आयतन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि ऐसे पृष्ठ की खोज करना है वैसा का वैसा अंदर की ओर गया है। जैसे मान लिया जाए मैं कि यहाँ पर ये वाला पृष्ठ है और यही वाला पृष्ठ ऐसा गहराई में गया ना, सेम बिल्कुल जैसा ये पृष्ठ इधर से वैसी की वैसी गहराई बनी हुई है इसकी। अगर आप इस पृष्ठ को देखते हैं और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके इससे गुना कर दे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसा ये पृष्ठ है वैसा का वैसा गया है क्या, इधर नहीं, वैसा नहीं गया है। तो आपको इसका आयतन ज्ञात करना है तो हमें ऐसे पृष्ठ को ढूंढना पड़ेगा कि जो वैसा का वैसा अंदर की ओर गया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आपको मालूम है कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर अगर मान लिया जाए समकोण त्रिभुज बन रहा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई और इसकी जो चौड़ाई है उससे गुना कर देंगे तो इसका आयतन बन जाएगा, आयतन का सूत्र बन जाएगा आपके पास। कितना आसान काम है। जैसे मान लिया जाए, चलिए और एक उदाहरण लेते हैं हम कि ये मेरे पास में इस प्रकार की आकृति है। इस आकृति को चाहो तो थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हम। इस प्रकार की मेरे पास आकृति है, अब इसका आयतन ज्ञात करना है मुझे। अब हमें ऐसे पृष्ठ को ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ से वो वैसा का वैसा अंदर गया है। अगर आप इस पृष्ठ को ढूंढते हो, देखिए ध्यान देना, इस पृष्ठ को ढूंढते हो तो क्या ऐसा का ऐसा पृष्ठ अंदर की ओर गया है क्या, हाँ गया है, लेकिन ये ऊपर वाला भाग अलग है इसका। अच्छा, अगर मैं इस पृष्ठ को देखूं, इस पृष्ठ को देखूं तो क्या ये वाला पृष्ठ ऐसा का ऐसा अंदर गया है क्या, हाँ गया है ये वाला पृष्ठ अंदर। भाई जैसा इधर है वैसे ही अंदर की ओर गया ना ये, तो इसका आयतन क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे
और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका मालूम है आपको। इसको अगर ज्वाइन कर देंगे हम तो एक आयत यहाँ पर बन गया, एक आयत यहाँ पर बन गया, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और यही का यही क्षेत्रफल अंदर की ओर गया है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी होगा उसमें इसकी चौड़ाई का गुना कर देंगे और जितना भी आएगा वो इसका आयतन हो जाएगा। तो आज के बाद आयतन का सूत्र रटना नहीं है, आपको समझना है। और यदि आपको ये बातें अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो आपको कमेंट्स द्वारा आंसर देना है कि वीडियो कैसा लगा। और आपके मन में अगर कुछ भ्रम है कि नहीं इसका आयतन कैसा होगा, ऐसी आकृति का आयतन कैसे होगा, तो कमेंट्स द्वारा बताएं, हम अगले वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।